हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह चंदेल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीसी स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कृषि, जो आने वाले पीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषि में हम परंपरागत चीज नहीं देखेंगे, जैसे कि खरीफ फसल हुआ, रबी फसल हुआ, ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कृषि से संबंधित योजनाएं, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, जैविक जिले कौन सा है, जो कि पीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम राज्य में जैविक जिले कितने हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 जिलों को जैविक जिला घोषित किया गया है, जो कि बड़ा ही इजी है। तो सबसे पहले राज्य में जैविक जिला कितना है, तो मैं लिख दे रहा हूं 5। ठीक है, अब जैविक जिला आपको देखने को कहां मिलेगा, बस्तर संभाग में। तो 4 जिले तो बस्तर संभाग के ही हैं, ठीक है, जो कि बड़ा ही ईजी है। ठीक है, ये मैप में हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा जिला, नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर के बाद कौन सा जिला, जस्ट उसके नीचे वाला बीजापुर। दूसरा कौन आ जाएगा, बीजापुर। ठीक, उसके बाद आपको कौन सा जिला उससे लगा हुआ दिख रहा है, दंतेवाड़ा। उसके बाद नीचे में कौन सा जिला दिख रहा है आपको, सुकमा। तो 4 जिले तो यहीं से हो गए। तो ऐसे याद रख लेना आप लोग, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। और एक आपको जिला याद रखना है, कांकेर से लगा हुआ गरियाबंद। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा याद रखना, बाकी तो 4 आपको एक साथ मिल जाएंगे। एक याद रख लेना, गरियाबंद। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले नारायणपुर। ओके, नेक्स्ट उसके नीचे वाला क्या, बीजापुर। ठीक है, नेक्स्ट उसके नीचे वाला क्या, या उससे लगा हुआ दंतेवाड़ा। नेक्स्ट उससे लगा हुआ क्या, सुकमा। और एक आपको याद रखना है क्या, गरियाबंद। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जैविक ब्रांड। ठीक है, तो जैविक ब्रांड में हमको केवल जिला ट्रेस करना है, कौन सा, किस जिले में है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैकल्स नेचर, अब ये मैकल्स नेचर कौन से जिले में है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है छत्तीसगढ़ में क्या, मैकल पर्वत श्रेणी। और मैकल पर्वत श्रेणी का मुख्य रूप से विस्तार कहां है, कवर्धा में। तो मैकल्स नेचर कहां हो जाएगा, कवर्धा। ठीक है, तो मैकल्स नेचर में क्या लिख देता मैं, कवर्धा। ओके, नेक्स्ट रुद्र ऑर्गेनिक। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रेस करेंगे, तो हमने पढ़ा है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। और रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कौन से जिले में हुआ था, धमतरी में। तो रुद्र ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा, धमतरी। ठीक है, धमतरी। ओके, नेक्स्ट चांगरो राइस मिल। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी कहां है, कोरिया में। तो उसी से ट्रेस करेंगे, जो चांगरो राइस मिल है वो स्थित है कहां, बलरामपुर में। ठीक है ना, कोरिया सूरजपुर के बाद नेक्स्ट जिला कौन सा, बलरामपुर। तो चांगरो राइस मिल कहां है, बलरामपुर। ठीक है, तो ये बलरामपुर। नेक्स्ट बांसझाल राइस मिल। अब ये जो बांसझाल राइस मिल है वो स्थित है कहां, सरगुजा में। ठीक है, तो बांसझाल राइस मिल कहां है, सरगुजा। ठीक है, तो ये मैं सरगुजा लिख दे रहा। ओके, नेक्स्ट आगर जैव उत्पाद। अब देखो आगर क्या है, नदी है, और वो भी क्या है, सहायक नदी है। किसकी, मनियारी की। मनियारी की सहायक नदी क्या क्या है, छोटी नर्मदा, आगर, टेशवा और घोंघा। ये हमने पढ़ा है। तो मनियारी नदी कहां से निकलती है, पेंड्रा लोरमी के पठार मुंगेली से। तो उसी से ट्रेस करेंगे, आगर जैव उत्पाद कहां है, मुंगेली में। ओके, तो मैं लिख दे रहा मुंगेली। ठीक है, तो ऐसा ही इसे हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंच तत्व। अब ये पंच तत्व कहां है, पंच तत्व है कोंडागांव। ठीक है, तो पंच तत्व मैं लिख दे रहा कोंडागांव। ठीक है, उसके बाद आदिम पंच तत्व। ठीक है, तो आदिम कहने का मतलब पुराना, तो इससे भी पुराना, कोंडागांव से भी पुराना कौन सा है, बस्तर। तो आदिम पंच तत्व बोलेगा तो आएगा हमारा क्या, बस्तर। ठीक है, तो ये बस्तर लिख दे रहा मैं। ठीक है, केवल एक को याद रखना, पंचतत्व बोला तो कोंडागांव, आदिम वर्ड लगा दिया तो बस्तर। कोंडागांव से भी पुराना है। आरुक जैविक। अब ये आरुक कहां है भाई, तो आरुक जैविक है राजनांदगांव में। ठीक है, राजनांदगांव। ठीक है, देखो भाई सब चीज के लिए ट्रिक नहीं मिलता, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपसे बन जा रहा छोटा मोटा ट्रिक तो आप बना लो। ओके, नेक्स्ट केलो ब्रांड। अब ये तो कोई भी बता देगा, केलो नदी कहां बहती है, रायगढ़ में। तो केलो ब्रांड कहां है, रायगढ़। रायगढ़ लिख दे रहा मैं। ठीक है, अब इधर का सिंपल है, नाम के ऊपर है, शिवनाथ
ऑर्गेनिक। अब देखो शिवनाथ नदी के तट पर बसा शहर कौन सा है? दुर्ग। तो शिवनाथ ऑर्गेनिक कहां हो जाएगा? दुर्ग। ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ फैक्ट देखते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो एक है कृषि मंडी और एक है उप मंडी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मंडी बड़ा है तो ये थोड़ा कम होगा इसकी संख्या, उप मंडी छोटा है तो इसकी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो कृषि मंडी की संख्या है 69 और कृषि उप मंडी की संख्या है 118। तो देखो ये डाटा ना डायरेक्ट ऐसा याद नहीं होता 69 68, तो आप इसको क्या याद रख सकते हो? 70 में एक कम। तो आप इसको मोटा मोटा ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको 70 और इसको मोटा मोटा 120 में 2 कम। ठीक है, तो पूछेगा भाई डायरेक्ट ना, पूछेगा ये 70 नहीं पूछेगा, पूछेगा आपको डायरेक्ट। अभी हाल ही एसआई के एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो 69 और 118। ठीक है, 69 और 118। ठीक है, तो आप इसको कैसे ट्रेस करना? मोटा मोटा 70 और 120 याद रख सकते हो भाई। ठीक है ना, लेकिन पूछेगा तो डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना 69 और 118। ठीक है, नेक्स्ट प्राथमिक कृषि साख समिति। अभी प्राथमिक कृषि साख समिति है क्या? जो सहकारी बैंक होता है वही कहलाता है प्राथमिक कृषि साख समिति। सहकारी बैंक 3 स्तर पे होता है भाई। एक राज्य स्तर का होता है जो कि अपेक्स नाम से जाना जाता है, एक आपका जिला स्तर में होता है जो कि केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक जिला में पाया जाएगा, और एक आपका ग्राम स्तर में होता है तो वो क्या कहलाता है? प्राथमिक कृषि साख समिति। सहकारी बैंक जहां धान से संबंधित या कृषि से संबंधित फसलों के जो भी बोल सकते हो आप समर्थन मूल्य वगैरह आते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? तो 2058। ठीक है, तो आप इसको कभी भी ऐसा 2058 याद नहीं रखेंगे, नहीं होता। इसको याद करने का तरीका संख्या से याद रखो, 2058। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 20 और 58, इसमें जल्दी ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुल उपार्जन केंद्र। ठीक है, जहां मतलब खरीदा जाता है धान वगैरह को, तो कुल उपार्जन केंद्र की संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या है 2311। ठीक है, तो 2311। तो इसको भी आप ऐसे ही याद रखेंगे 2311। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फैक्ट याद रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट पूछ देता है। मंडी 69 या 70 में एक कम बोल सकते हो, उप मंडी 120 में 2 कम या 118, प्राथमिक कृषि साख समिति 2058 और कुल उपार्जन केंद्र 2311। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, तो देखो ये कृषि कर्मण पुरस्कार, अगर आप कृषि के क्षेत्र में कोई भी फसल में अत्यधिक उत्पादन करोगे तो प्रदान किया जाता है क्या? कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, तो ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया? प्रदान, तो मैं लिख देता हूं क्या? भारत सरकार। ठीक है, नेक्स्ट कितनी राशि दी जाती है? तो कृषि कर्मण पुरस्कार के तहत 5 करोड़ की राशि दी जाती है, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितनी राशि याद रखेंगे? 5 करोड़। ओके, ठीक। नेक्स्ट, अब तक छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को अब तक कुल 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कितनी बार हुआ है? तो यहां पे लिख देता हूं मैं 5 बार। ठीक है, अब हमको देखना है किस किस वर्षों में और कौन सी फसल के लिए प्राप्त हुआ है, मोस्ट आईएमपी भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आप याद रखेंगे 2010। सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब हुआ था? 2010। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले में लिख दे रहा हूं 2010। अब देखो 10-11 जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा मार्च से अप्रैल का रहता है, सॉरी अप्रैल से मार्च का रहता है, तो 2 ईयर उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे 10-11, तो आप कभी भी 10-11 मत याद रखना, हमेशा होता है क्या? कंफ्यूजन। आप उससे पहले का वर्ष याद रखना, मैं केवल क्या याद रखूंगा? 2010। ठीक है, तो सबसे पहली बार प्राप्त हुआ था छत्तीसगढ़ को 2010 में, और जाहिर सी बात है किस फसल के लिए प्राप्त होगा? धान के लिए। ठीक है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूं फसल में धान। ठीक है, अब देखो 10 के बाद एक साल छोड़ देना, मतलब 11 को छोड़ देना। अब जाना आप कहां? 12। तो नेक्स्ट 2012। फिर से अगर मैं फसल की बात करूं तो फिर से फसल क्या है? धान ही है। ठीक है, चलो पहले मैं आपको ईयर ट्रेस कराता हूं फिर फसल। ठीक है, तो देखो 10 के बाद एक साल छोड़ना है, नेक्स्ट कब? 2012। फिर आप लाइन से जाएंगे 2012 के बाद 2013, 2013 के बाद फिर से 2014। अब उसके बाद फिर से मेरे को एक साल छोड़ना है, तो 2015 छोड़ देना, लास्ट में कब प्राप्त हुआ? 2016। ठीक है, तो देखो कैसे ट्रेस करेंगे? पहला में एक छोड़ा और अंतिम में एक छोड़ा। 2010 से चालू हुआ, 11 छोड़ा, फिर कंटिन्यू जाएगा 12, 13, 14,
फिर 15 छोड़ा, अंतिम में कब 16। ठीक है, अब इसको आप बनाना कैसे, जैसे कि 2010 को क्या लिख सकता हूं मैं 10, 11, 12 को 12, 13, 13 को 13, 14, 14 को 14, 15 और 16 को 16, 17। ठीक है, अब कौन कौन सी फसल के लिए प्राप्त हुआ वो वाला क्रम देखते हैं। तो देखो 3 बार कंटिन्यूअसली प्राप्त हुआ है, किसके लिए, धान के लिए। ठीक है, तो पहला में भी धान, दूसरा में भी धान, तीसरा में भी धान। ठीक है, अंतिम 2 चेंज हुआ है भाई। ठीक है, जो चौथा था वो प्राप्त हुआ है दलहन के लिए। ठीक है, तो चौथा कौन सी फसल के लिए, दलहन के लिए, और जो अंतिम था वो प्राप्त हुआ है खाद्यान्न के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना, 3 बार धान, अंतिम में खाद्यान्न।